रहेगा। भाजपा माले जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद। महाजुटान रैली सफल रहेगा। 9 मार्च का पटना चलो। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आप देख रहे हैं सच तक पब्लिक न्यूज। खबर मसौढ़ी से है, जहां भाकपा माले ने मसौढ़ी कार्यालय परिसर में बदलो बिहार महाजुटान कार्यकर्ता कन्वेंशन का आयोजन किया। इसी आयोजन में बदलो बिहार महाजुटान के तहत 9 मार्च 2025 को गांधी मैदान पटना में पार्टी के सभी कार्यकर्ता एवं नेता होंगे एक साथ और वहीं से बदलो बिहार के तहत 2025 की तैयारी में जुड़ेंगे। आगे देखिए नेताओं ने किस तरह इस कन्वेंशन में अपने पार्टी के मजबूती और विस्तार पे कही बात। महाजुटान पटना गांधी मैदान 9 मार्च को होने जा रहा है। ये हमारी पार्टी का आह्वान है और इसमें भागीदारी पूरे बिहार के जितने भी असंगठित मजदूर हैं, महिलाएं हैं, विभिन्न तबके में जो काम करती हैं, पार्टी के लोग हैं, किसान संगठन है, खेत मजदूर है, ये तमाम लोगों का महाजुटान है और ये हमारे भाकपा माले का एकल आह्वान है, जिसमें पूरी ताकत के साथ इस महाजुटान में गांधी मैदान में लोग जुटेंगे। इस महाजुटान के जरिए जिस मुद्दे को लेकर हम लोगों ने बदलो बिहार न्याय यात्रा निकाली थी, करीब 10 बिंदु थे। स्मार्ट मीटर का सवाल, पक्का मकान का सवाल, आय प्रमाण पत्र, ये जो 2 लाख हर कहिए तो गरीबी रेखा से यानी 6,000 से नीचे जो इनकी आमदनी है मंथली, उनको 2 लाख रुपया लघु उद्यमी योजना के तहत देने का सवाल, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये 2023 से ही ये योजना लागू हुआ है, लेकिन अभी तक मात्र कहिए तो 40,000 लोगों को ही एक किस्त कहिए तो मिला है 50,000 का। तो हम लोगों ने मांग किया है कि जिस तरह से भाजपा ने हर वादा को कहिए तो जुमला में साबित कर दिया है, उसी तरह से हम लोग नीतीश ने जो कहा है कि हम 95 लाख परिवारों को हम 2 लाख रुपया देंगे, अनुशंसा राशि देंगे, तो इसको हम लोग जुमला में नहीं बदलने देंगे। हम लोग इसको लेकर रहेंगे और इसके लिए भी हम लोगों ने हक दो वादा निभाओ अभियान आंदोलन चलाया था। तो ये हमारे 10 सूत्री मांग है। इस 10 सूत्री मांग को लेकर के हम लोगों ने महाजुटान रैली आयोजित की है। और बिहार में नीतीश कुमार बूढ़े हो चुके हैं, अभी इनसे बन नहीं रहा है, इसलिए देख रहे हैं कि बहुत ही अनाप शनाप भी बोल रहे हैं, कमजोर हो गए। इनके अंदर में 2 धड़ा टूटा पटा हुआ है और एक धड़ा बीजेपी के पक्ष में जाने के पक्ष में है, दूसरा महागठबंधन के पक्ष में जाने के पक्ष में है। तो कुल मिला के देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस बिहार को हड़पना चाहती है। हम यहाँ पर संघर्षशील पार्टी है भाकपा माले, जो यहाँ से मजदूरी की लड़ाई लड़ते हुए मान सम्मान और रोजगार के सवाल पर लड़ रहे हैं। तो सबसे मजबूत और संघर्ष करने वाली पार्टी है। इस सपना को साकार नहीं होने देंगे भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को हम दूर फेंक देने का काम करेंगे और बिहार की सत्ता पर महागठबंधन फिर से कब्जा पे जमाएंगे। जमीन के बारे में, जमीनों पर गरीबों का अधिकार क्यों हो, कैसे हो, इसके बारे में विस्तार से विचार किया और लिखा। देश का संविधान बनाया, उसमें सबको बराबरी का अधिकार दिया। तो वैसे नेता को खारिज करना, उसको अपमानित करना, ये भाजपा खुलेआम कर रही है। और बिहार की विडंबना क्या है? बिहार की विडंबना है कि यहां एक ऐसी सरकार चल रही है जिसको इन तमाम मुद्दों के ऊपर कुछ बोलना ही नहीं है। नीतीश जी को उस पर कुछ बोलना ही नहीं है। आरक्षण का दायरा बिहार में बढ़ाया गया, उसको किसी तरीके से कोर्ट में उलझा दिया गया, 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, लेकिन नीतीश जी को कुछ नहीं बोलना है। वक्फ संशोधन बिल देश के ऊपर जबरन थोपा जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को कुछ नहीं बोलना है। तो हम देख रहे हैं कि एक तरफ केंद्र की सरकार देश के ऊपर लगातार युद्ध थोप रही है, जनता के हक अधिकार के ऊपर, जनता के लोकतांत्रिक मूल्य जो जनता के अंदर होने चाहिए
उसको नेस्तनाबूद कर रही है। दूसरी तरफ बिहार में कथित रूप से जो डबल इंजन की सरकार है वो उस पर मौन साध करके बैठी हुई है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक भाषण दिया था। उस भाषण में नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो वाल्मीकि समाज के लोग होते हैं, जिनका काम होता है मैला साफ करना, गटर साफ करना, उन्होंने कहा कि यही काम उनको करना चाहिए, कुछ और नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का आध्यात्मिक आदेश उनके लिए। आप क्या साबित करना चाहते हैं? देश के अंदर तय हो गया उस जाति को वही करना है। ये आरएसएस खुल करके कह रहा है। अब वही बात कि अंबेडकर ने जिस चीज को गलत कहा, और अंबेडकर केवल इस देश के दलितों के नेता नहीं थे, वो हिंदुस्तान को आधुनिक बनाने वाले। हम इस मोदी सरकार को पीछे ढकेले और यह अद्भुत घटना कहिए भारतीय संसदीय इतिहास में कि संसद द्वारा लिए गए, पास कराए गए कानून पहली बार रिपील करना पड़ा, संसद को वापस लेना पड़ा। या हम यह कर सकते हैं किसानों ने, जब किसान संकटग्रस्त होंगे तो स्वाभाविक है उनके साथ काम करने वाले खेत मजदूर भी संकटग्रस्त होंगे। एक दूसरे से अनायास संबंध है। हमारी खेती को